हेलो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो मैं साउथ टर्मिनल गेटवे। मैं आज आपसे एक अपनी बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करने वाला हूँ जो मेरे दिल में आ रही है। अभी अभी आपने ना देख सकते हो आप मेरे पीछे मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। अभी अभी मैंने ना एक वीडियो देखी है। वीडियो मैंने देखी है अभी अभी, आपने भी शायद देखी होगी। जैसे 2025 चढ़ा है और 100 साल बाद 2021 में 2125 में मतलब कोई भी नहीं रहेगा। मैं नहीं रहूँगा, ना मेरा भाई रहेगा, ना मेरे जो जान पहचान वाले हैं वो रहेंगे। मतलब हमारे में कोई भी नहीं रहेगा। तो 100 साल मतलब मेरी फ़ोटो लगी होगी, मेरे को याद करने वाला कोई नहीं होगा। जो 100 साल बाद लोग होंगे वो पता नहीं कैसे होंगे, किस तरह की दुनिया होगी। और ऐसे में मैं इतना मर मर के पैसा कमा रहा हूँ, या कोई मैंने घर बनाया है, या मैंने कुछ मकान बनाया या कुछ भी, वो मतलब उसमें कोई और रहेगा। मैं हैरान हूँ, जिस मकान को बनाने के लिए लोन लिया, दिन रात 15 घंटे 12 घंटे मैंने काम किया, या जिस बिजनेस को खड़ा करने के लिए आप इतना मेहनत करते हो, अपनी सेहत तक की परवाह नहीं करते हो, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हो। मैं ना बाहर निकल रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ। मैं ये नहीं परवाह कर रहा हूँ कोई मेरे को देख रहा है कि नहीं देख रहा। आप तक मेरी बात पहुँच रही है, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, जिस काम को करने के लिए, जिस जिस चीज़ को बनाने के लिए मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मकान हो, बिजनेस हो, दुकान हो, और कोई फैक्ट्री हो, या किसी भी तरह का रोज़गार जो आप कर रहे हो, उसको खड़ा करने के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप कितनी मेहनत करते हो। मतलब दिन रात लगे हुए हो, कस्टमर बनाओ, ये करो, बिजनेस रिलेशन, फलाना ढिमकना। 100 साल बाद वो सब चीज़ों में कोई और रह रहे होंगे। मतलब जिस भी मकान को मैं आज अपना मकान, अपनी लाइफ, अपने लाइफ का एम, ये वो सब सोच रहा हूँ, उसमें कोई और रह रहा होगा। और मेरी फ़ोटो तक नहीं होगी उस मकान में। लगा के दिखा लो, देखो इतनी दुनिया में बड़े बड़े ऋषि मुनि, राजे महाराजे आए हैं। और मतलब अगर हम धार्मिक बात से ऊपर उठ के जनरल लोगों की बात करें, कौन याद कर रहा है? कौन से राजे को कौन याद करता है? मतलब थोड़ा बहुत अगर सेलिब्रेशन हो भी गया, क्या वैल्यू है उसको? अगर मैं मान लो औरंगजेब या किसी भी राजे को अच्छी या बुरी वजह से उसका नाम ले लूँ, तो उसका भाई औरंगजेब को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। मान लो किसी ने मेरे मरने के 10 साल बाद कोई कुछ करवाया, पाठ पूजा करवाई, उसका मेरे को क्या फ़ायदा होगा? मैं तो आई एम फिनिश। मैं हिस्ट्री भी नहीं, एक ऐसी हिस्ट्री जो कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। तो अगर मैं ऐसा हुआ तो यार मैं क्या, कहाँ जा रहे हैं हम? क्यों इतना मर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं? तो मैं ये भी नहीं कहता, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करो। ज़रूरी है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, पैसा चाहिए हमारे सबको मतलब जीने के लिए। लेकिन सिर्फ पैसे के लिए मरी जाना, सिर्फ फैक्ट्री बनानी, मैंने 2 फैक्ट्री बनानी, मैंने 10 बनानी। अब देखो यहाँ पे अरबोंपति भी हैं और अरबों खरबों पति भी हैं। मतलब किसी का नाम नहीं ले रहा, आप समझते हो कि अगर अमीरों का नाम आता है तो सबसे पहले किन लोगों का आ जाता है। मतलब वो इतना पैसा इकट्ठा करी जा रहे, साथ लेके जाएंगे? ऐसा कोई ट्रक, ट्रेन या कुछ है? और मैं ये सोच रहा हूँ, जो मेरे मन में आया है कि आप जियो, मकान बनाना बहुत ज़रूरी है, रोज़गार भी करना ज़रूरी है, लेकिन मेरी नज़र में आप थोड़ा सा ये सोच के चलो, सिर्फ इसी चक्कर में आपकी मिली हुई जो लाइफ है वो ख़त्म नहीं कर देनी। ऐसा मेरे कहने का मतलब है। जिस मकान में आप मतलब मर मर के काम कर कर के आप बनाना चाह रहे हो ना, 100 साल बाद उसमें पता नहीं कौन रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा था, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, या अगर कोई लड़की है तो आपका बॉयफ्रेंड, आपका पति कितना लड़ते हैं, और तूने उसकी तरफ क्यों देखा, तूने ऐसे क्यों किया, है ना?
वाइफ अगर किसी और मर्द की तरफ देख लेगी तो हम जल फूक जाते हैं, ओवेसली स्वभाव में है हमारा। तो यार अगर वाइफ छोड़ के जाना चाहती है, जाने दो। मेरा ये पर्सनली मेरी ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं कि आप फॉलो करो। भाई अगर कोई आपको छोड़ के जाना चाहता है, एकदम फ्री माइंड होके उसको जाने दो। अगर आपके पास कोई आना चाहता है, आने दो। दरवाज़ा हमेशा खुला रखो, मेरा तो ये मानना है। भाई मैं कार पार्क तक आ गया हूँ घूमते घूमते और आपसे बातें करते करते। मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियो कोई देखेगा या सुनेगा, मेरे को कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, जो भी इंसान आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसको जाने दो। भाई जो आना चाहता है उसको ऑफ कोर्स आने दो। रोको नहीं, लड़ो नहीं, पाबंदियाँ नहीं लगाओ, तू ये नहीं कर सकती, तू वो नहीं कर सकती, तू ऐसे क्यों किया। अरे यार छोटी सी लाइफ मिली है, जीने दो उसको भी एकदम खुशी से। हाँ, ऐसे में अगर कोई फेथफुल रहता है, मतलब अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा है जो प्यार करता है आपको, अगर आपके सिवा किसी की तरफ नज़र नहीं उठा के देखता, सिर्फ आपके साथ ही है उसका जो कुछ भी है, तो आप प्यार नहीं कर रहे हो। जो वो प्यार करने वाला है वो एक प्रेमी नहीं है, वो मेरी नज़र में रब से कम नहीं है, जिसने आपको इतनी अहमियत दी हुई है। तो मेरे कहने का मतलब है, लड़े नहीं। हमारी आपसी दुश्मनियाँ हैं, मतलब भाई भाई का मतलब एक दूसरे के साथ दुश्मन होना, मतलब जनरली मैं बात कर रहा हूँ, हम कितने पंगे करते हैं एक दूसरे के साथ। तेरे को देख लूँगा, कोर्ट केस कचहरियाँ फलाना ढिमकना। अगर हमारे अंदर ये चीज़ ख़त्म हो जाए ना, लड़ना लुड़ना फलाना ढिमकना, मेरे हिसाब से पता नहीं कितने केस ऐसे ही सोल्व हो सकते हैं बिना लड़े। बातचीत से बड़े बड़े मुल्कों के मसले हल हो जाते हैं। तो लड़ाई को कम करो, ईर्खा द्वेष ये सारी चीज़ें मेरे नज़र में ये आपके पास टाइम ही नहीं है ये सब करने के लिए। हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं, मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूँगा। एक कोर्ट का केस जो आपके दिल की है उसका तो पता नहीं है, लेकिन एक कोर्ट केस जीतने के लिए वकील करना, ये करना वो करना करके कैसे हम जीत पाते हैं, ठीक है, कितने साल लग जाते हैं कोर्ट के। और उस कोर्ट या उस केस का फैसला करना किसी और के हाथ में होता है, ठीक है। लेकिन आप लगातार पैसे देते हो कि नहीं देते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये था, एक सेकंड, मुझे पता नहीं। हाँ, मेरे कहने, मैं लिफ्ट में हूं। जिस काम को करने के लिए केस कचहरी, आपसे बात करते करते ना मैं किसी और फ्लोर पे आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि भी ये सारी लड़ाइयाँ बहुत सॉल्व हो सकती हैं। कोर्ट कचहरियाँ फलाना ढिमकना, ये वो दुश्मनी रंजिश रखनी, ये सारी चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों में अपनी कीमती लाइफ ना वेस्ट करो, ठीक है। एक मैं ये बात करना चाहता था, और मेरी नज़र में क्या करना चाहिए जो मैं समझ सकूं ये वीडियो देखने के बाद। आज से मैं खुद को चेंज करूंगा। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़रूरी है कि मेरी बात सुनो या मेरी बात मानो। मैं अपने दिल की बात रख रहा हूँ आपके सामने। मैं क्या करूँगा भाई, सेवा करो, सेवा करो। अगर आप किसी भी धर्म को मानते हो, आपके पास टाइम मिलता है, आप गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जहाँ भी जाके कुछ ना कुछ हेल्प करो, सेवा करो और गरीब की मदद करो। अगर आपको कोई गरीब दिखता है, जैसे कोई ज़रूरतमंद है, किसी को हेल्प की नीड है और आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं पैसों से, किसी भी कारण से, जैसे स्माइल कर दो, पैसा जाता नहीं है, किसी के साथ स्माइल से उसका हालचाल पूछ लो, उसके साथ शेक हैंड कर लो। एक और बात जो मैंने महसूस की है, आप किसी अनजान के भी जाके ना ऐसे गले मिल लोगे ना, उसको आप 10 करोड़ देने पर भी वो खुशी महसूस नहीं करा पाओगे जो एक प्यार से एक हग कर लोगे, जफ्फी डाल लोगे, उससे उसको खुशी मिल सकती है। किसी गरीब के गले लग के देखो, ऐसे ही बिना बताए बाहें फैला दो और गले मिल के देखो, उसको पता नहीं कितनी खुशी मिल जाएगी। फ्री में, पैसा लगा आपका नहीं ना,
और अगर आप पैसे से सेवा कर सकते हो, किसी किसी को कपड़े दे दो, किसी बच्चों को आप 1 साल की उसके स्कूल की फ़ीस दे दो, बच्चे पढ़ लेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, किसी की किताबें ले दो। मैं ये नहीं कहता कि किसी को पैसे दान करो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि भी मैं किसी के खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, जनरली बात बोल रहा हूँ। कुछ आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, भिखारी पकड़े गए हैं, उनके पास करोड़ों रुपए निकले। तो मैं जो भीख मांगना, सभी ज़रूरतमंद नहीं हो सकता उनमें कुछ ऐसे हो जो रोज़गार की तरह उस चीज़ को करते हो। आपने भी देखा होगा, भीख मांगने वाला बंदा और एक ज़रूरतमंद इंसान, मतलब ये दोनों चीज़ें एक डिफरेंस रखती हैं। भिखारी वो भीख मांग रहा है, हो सकता है उसका वो टैलेंट हो कि वो भीख मांग रहा है, लेकिन जो एक ज़रूरतमंद इंसान है वो भीख नहीं मांगेगा। क्या पता वो एक भिखारी से भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, लेकिन उसके खून में कभी भीख मांगना लिखा ही नहीं, उसका ज़मीर उसको कभी भीख मांगने के लिए इजाज़त ही नहीं देता, तो वो भूखा मर जाएगा, लेकिन उसका हाथ आगे को ऐसे फैलेगा नहीं। तो ऐसे इंसान की, ऐसे फैमिली के घर में जाके खुद, अगर आपके पास टाइम है, उनके घर का राशन भर दो, 1 महीने का भर दो। अगर अगले महीने आपके पास गुंजाइश हुई फिर चक्कर मार लो, अगर कर सकते हो तो इस तरह की हेल्प भी कर सकते हो उनको। जैसे कोई लेडीज़ है उनके घर में या कोई जेंट्स है, उसको सिलाई मशीन या कुछ इस तरह की हेल्प कर दो, ताकि वो अपना रोज़गार चला सके। कोई कपड़े सिल लेगी, उनके घर में पैसों की आई चलाई होनी शुरू हो जाए। तो किसी को रोज़गार दे देना, ये भी अपने आप में अच्छा काम है। अच्छा काम करने पे आओ तो इतनी लंबी लिस्ट है जो मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। बस एक ही चीज़ चाहिए, आपका मन। अगर आपने मन बना लिया कि यार मैंने यार कुछ अच्छा करना है, तो आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि मतलब शायद किसी को बुरी लगे, मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पैसा चढ़ा देने से, अगर आप सोचते हो कि ये बहुत बड़ा काम है, मैं एग्री नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि कुछ परिवार ऐसे भी हैं, वहाँ पे अगर उनकी हेल्प कर दो ना, तो वो एक ही बात है। क्योंकि गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिदों में दान पुण्य करने वाले करोड़ोंपति बैठे हैं और दे रहे हैं और देंगे भी। ये काम चला ही आ रहा है और चला ही रहेगा। लोगों के दान पुण्य वहाँ पे ना रुकने वाले हैं, ना ही आपके चढ़ावा दिए से या ना दिए से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने चढ़ाना ही है। लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोई फिटे मुँह बोलने भी नहीं जाता, तो आप एक परिवार का भी कुछ कर ही सकते हो। एक परिवार को ढूंढ के उसकी हेल्प करना शुरू कर दो, अगर आप कर सकते हो। तो मेरी नज़र में प्यार बांटो, प्यार करो, जानवरों से प्यार करो। कुत्ता बिल्ला कोई देख लिया, अगर आपके पास बिस्कुट है, 10 रुपये जेब में पड़े, बिस्कुट का पैकेट लो, एक एक बिस्कुट देते जाओ 10 कुत्तों को। उनकी स्माइल देखना, उनका पूंछ हिलाना देखना, और उनको बिस्कुट देते हुए, खिलाते हुए आपको जो अंदर से फील आएगी ना, वो मैं नहीं समझता आपको खुद को खाने के टाइम या कोई और बहुत बड़ा काम करते हुए वो सुख मिलेगा। जानवरों को प्यार करने का बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव, और वो फीलिंग ही नेक्स्ट लेवल की है, मैंने महसूस किया है। तो मैं तो भाई बहुत करता हूँ, मेरे को बहुत प्यार है जानवरों से। तो इस तरह प्यार बांटो, प्यार करो, हमेशा स्माइल करते रहो। अगली बात मेरे मन में आती है ऐसे, भाई मैं अपने मन की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप एग्री करो ना करो वो आप जानो। मेरा मन करता है ये कि मेरे हिसाब से एक सर्टेन एज तक जब आप पहुँच जाते हो, आपने जितना कमाया, बीवी बच्चे पढ़ा रहे हो, फ़र्ज है सब निभाओ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बीच में आबड़ खाबड़ करके मतलब तहस नहस कर दो, क्योंकि वो आपके ऊपर ही डिपेंड है, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि थोड़ी सी जिम्मेवारियाँ निभाने के बाद थोड़ा सा पैसा अपने लिए सेव कर लो, अपने पास अपने लिए सेव करके उस पैसे को आप अपने ऊपर खर्चो। भाई मैंने निकलना है, क्योंकि मैंने भी जाना है, मैंने भी जीना है, मैंने दुनिया देखनी है, मैंने घूमना है। आप घूमो भाई, घूम के आप इतने एजुकेटेड होते हो जितने स्कूल कॉलेजों में या ये किताबें पढ़ने से नहीं होते, जितने आप घूम के सीखते हो। दुनिया में 195 देश हैं, 195 देश,
और जनरली कह रहा हूँ, 4 मिलियन से भी ज़्यादा शहर हैं। 4 मिलियन का मतलब 40 लाख शहर देखने को पड़े हैं। देख पाओगे? तब देख पाओगे जब आपका मन बनेगा। यार हमारी उम्र कितनी होती है? 50 साल, 40 साल, 60 साल, कितनी? ठीक है, उसमें कितना टाइम पढ़ने के लिए जाता है, कितना शादी और फिर ये काम, ये वो, बच्चे, फलाना ढिमकना। अपने लिए टाइम मिला पूरी लाइफ में? नहीं मिला ना। तो मेरे हिसाब से सर्टन जिम्मेवारियां पूरे करते करते आप एक ऐसा फंड अपने साथ साथ रखो अलग से अपने लिए, खुद के लिए, और निकल पड़ो। आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड अगर आपके साथ नहीं जीना चाहता है, जाना चाहता है, जाने दो। मैंने पहले ही बोला है वीडियो के स्टार्ट में, दरवाज़ा रखो खुला। मैं अपनी पर्सनल बात वैसे जनरली शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ बोलने से। मेरे 2 डाइवोर्स हुए, 2 बार मैंने सेटल होने की कोशिश करी। मैरिज करके मैं जीना चाहता था जैसा समाज जी रहा है वैसे ही। तो मेरे दोनों बार मेरी मैरिज, कुछ खुद की गलतियाँ, कुछ खुद की कमियाँ, कुछ नई बात समझ आई, नई सेटलमेंट हुई, तो मेरे 2 सेट डाइवोर्स हुए हैं। ये मैं खुद की बात बोल रहा हूँ। तो ऐसे में भाई जाओ, जिसने जाना है जाने दो, जिसने आना, मैंने दरवाज़ा रखा हुआ है खुला, समझो आप। जिसने आना, जो प्यार करता है आपको, आपकी बोली हुई बात की जो इम्पोर्टेंस समझता है, वो आपको इज्जत करेगा, वो जाएगा ही नहीं। याद रखना, अगर किसी ने आपके साथ रहना है ना, उसको कोई रीज़न ही नहीं चाहिए। उसके लिए रीज़न ही यही है कि भाई उसने रहना है। आप उसको खिलाओ ना खिलाओ, पैसा दो ना दो, सिंपल रोटी खाओगे, आधी रोटी उसको दे दे, वो उसमें भी रह जाएगी या रह जाएगा। लेकिन जिसने नहीं रहना, उसको आप चाहे सोने के महल, बंगले बना दो, उसने जाना है तो जाना है। मुझे कॉल करनी थी तो इसलिए मैं दोबारा से कर रहा हूँ। हाँ, मैं फाइनली ये बात बोलना चाहता हूँ, अपनी ज़रूरतों को कम कर लो, ठीक है। अंट संट जो मकसद लेके चले हुए हो, जो 40-40 साल, 50-50 साल आपके ज़िंदगी के खा जाएंगे, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाओगे टास्क। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। एक फैक्ट्री बना ली है, आपकी रोजी रोटी का साधन बन गया है, भाई दूसरे की तरफ भाग रहे हो। भाई दूसरे के लिए 40 साल खा गए तो आपके पास 80 साल, मान लो एक फैक्ट्री बनाने के लिए आपकी उम्र, आपके लाइफ के आप 35-40 साल की उम्र में पहुंच जाते हो। लेकिन आपने दूसरा मकान भी खड़ा करना है, भाई एक और चाहिए मेहमानों के लिए, ये वो, यार इस सिटी में भी ये ठीक है। 35 साल की उम्र में आपने एक मकान बनाया तो दूसरे को बनाने के लिए 35 ना 80, 20 तो लग ही जाएंगे। तो 20 साल लगाने के लिए 35 और 20 55 हो गए। एक और फिर तब तक कोई काम पड़ जाएगा, बच्चे की फ़ीस देनी है, 20 लाख की, 50 लाख की, गाड़ी पसंद आ गई, ये किया वो किया। इस तरह करते करते 65 साल 70 साल, पता नहीं उतनी आपकी उम्र है या नहीं है। तो आपने एक ऐसा पंगा लिया हुआ है अपनी लाइफ में। मैं आपको क्या, खुद को भी बोल रहा हूँ, अभी तक तो मैं भी उसी रास्ते पे, जिस समाज में हम जी रहे हैं, उसी समाज के उसी रास्ते को फॉलो करते करते भागी जा रही है दुनिया। दे धड़ाधड़, काम काम काम, पैसा पैसा पैसा। भाई कब तक? आपके पास बहुत कम टाइम है। तो मेरे को उस वीडियो ने, जो मैंने आज देखी, भाई 100 साल बाद मेरा कोई नामो निशान नहीं होगा। जिस मकान फैक्ट्रियाँ आज मेरे पास हैं, जिनका मैं धौंस दिखाता हूँ, आज मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, कोई पूछेगा नहीं, आपकी फ़ोटो तक नहीं होगी कहीं कचरे के बक्से में भी ना। वहाँ का अगर डस्टबिन भी होगा ना 100 साल बाद, तो वहाँ भी हो सकता है आपकी फ़ोटो ना लगी हो, और अगर लगी भी होगी भाई उसका आपको क्या सुख है। इसलिए मेरे हिसाब से घूमो, अपने आप पे खर्च करो। अगर मन करता है कॉफ़ी पीने का, यार बिंदास पियो। अगर मन करता है घूमने का, घूम के आओ। मन करता है खेलने का, खेलो। आपका जो मन करता है, पॉजिटिव बातें बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका मन करेगा किसी को खून करने का तो खून कर दो ना। मेरे कहने का मतलब है कि भी जो मन में है, जिस तरह आप जीना चाहते हो, खुश होके अपने आप को इम्पोर्टेंस दो, अपनी इज्जत करो, अपने आप को प्यार करो, और अपने मन की कर लो, वरना टाइम निकल जाएगा।
ये मैंने सीखा है, क्योंकि 100 साल बाद हमारा कुछ भी नहीं है जो आज हमारे पास है, यहाँ पे हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें आगे से आगे आती रही और मैं आपके साथ शेयर करता रहा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कोई तो एक कमेंट करके बता। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत बड़ा चैनल नहीं है, देख लेना। मेरे 84 फॉलोवर हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर 84 फॉलोवर हैं सिर्फ। जब मैं आज वीडियो डाल रहा हूँ लंदन गैटविक में 84 फॉलोवर है। मेरे को नहीं पता कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, लेकिन अगर किसी के मन में मेरी बात बोली अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मेरे को खुशी होगी कि चलो किसी को तो अच्छी लगी। और अपना ख्याल रखना, एकदम मस्त रहना, इजी रखो अपने आप को, खुश रहो, मस्त रहो। सत श्री अकाल, बाय।